हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शंस एंड दिस इज पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम यूनिटरी मेथड को और भी डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। So today we are going to study unitary method. Unitary method शब्द यूनिट से आया है, जिसका मतलब एक यूनिट, एक वैल्यू, कोई भी एक चीज। जब भी हमारे पास किसी भी एक यूनिट की वैल्यू दी हुई होती है, जैसे मान लीजिए आप टॉफी खरीदने गए हो, तो एक टॉफी की कीमत अगर 2 रुपीज है, तो उसके बाद हम चाहे तो कितने भी टॉफीज खरीद ले, 2 खरीद ले, 5 खरीद ले, 10 खरीद ले, तो हम क्या करते हैं, उस एक यूनिट की वैल्यू से जितने नंबर ऑफ चीजें हम खरीदने वाले हैं उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है एक यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करना। और अगर एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास नहीं है, बहुत सारे यूनिट का वैल्यू है, तो सबसे पहले उस वैल्यू को हमें डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ चीजों से। उससे हमें 1 यूनिट का वैल्यू आ जाता है और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके जितने भी चाहे यूनिट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट and then we can find the value of the required number of units by multiplying. This is called unitary method. तो जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स है, 2 नोटबुक्स की कीमत अगर 24 रुपीज है, सो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। हम 24 को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, उससे हमें एक नोटबुक की कीमत मिल जाती है ₹12। अब एक यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम कितने भी यूनिट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 नोटबुक की कितनी कीमत होगी, हम इसी 12 को मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, जो भी वैल्यू हमें निकालना होता है उसे हमेशा इक्वल टू के राइट साइड में ही लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 इन आवर टेक्स्ट बुक, अ स्कूटर रिक्वायर्स 2 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 kilometer. Then how many liters of petrol is required to cover 1 kilometer? अब देखिए क्वेश्चन में how many liters of petrol पूछा है, मतलब हमें इक्वल टू के राइट साइड में लीटर्स ऑफ पेट्रोल लिखना है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस यानी कि किलोमीटर लिखना है। तो वही हमारे बुक में यहाँ पे लिखा है, फॉर 80 किलोमीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड इज 2 लीटर। यूनिटरी मेथड का ये है स्टेटमेंट नंबर 1। उसके बाद यूनिटरी मेथड का स्टेटमेंट नंबर 2, अगर 80 किलोमीटर से चलने के लिए 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना चाहिए होगा, इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे 80 से, तो हमें रिड्यूस करके 1/40 लीटर्स, ये 1 यूनिट की, यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अब हम कितने भी यूनिट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। 120 किलोमीटर जाने के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए होगा, तो हम इसी 1 यूनिट के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 120 किलोमीटर से, और जो हमें आंसर मिल रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेट अस क्विकली सी द ट्राई दीज क्वेश्चन। रीड द टेबल एंड फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे नीचे कुछ टाइम दिया है, सबसे पहले 2 आवर्स, उसके बाद 1 आवर, उसके बाद 4 आवर। तो ये है 2 यूनिट का कुछ वैल्यू। यहाँ पे 1 आवर मतलब हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर इसी 1 यूनिट के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल यूनिट के साथ, और हमारा अगला आंसर आएगा। तो जैसे 2 आवर्स में करण कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 8 किलोमीटर, और उसी 2 आवर्स में कृति 6 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो अब यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी वो, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इसी 8 को हम डिवाइड कर देंगे इस 2 से, तो हमें क्या मिलता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 4 लिखा है। सेम चीज हमें यहाँ करना है, 6 को डिवाइड कर लेना है 2 आवर से, तो हमें क्या मिलेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 किलोमीटर। ये हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब अगर 1 घंटे में करण 4 किलोमीटर जाता है, 4 आवर्स में कितना जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 ज़ा 16 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर कृति 1 आवर में 3 किलोमीटर जा रही है, तो 4 आवर में कितना जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 3 ज़ा 12 किलोमीटर। सेम चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे दिया है। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 11, 6 कैन ऑफ जूस की कीमत ₹210 है, 4 कैंस ऑफ जूस की कीमत कितनी है, तो ये हमारे पास 6 यूनिट की वैल्यू दी है। सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। सो सोल्यूशन के लिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो हमारे पास गिवन है वो हमें लिखना है, और इक्वल टू के राइट साइड हमें वो लिखना है जो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द कॉस्ट, कॉस्ट पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट, तो इसीलिए जो कॉस्ट है रुपीस, जो
कॉस्ट है उसे हमने इक्वल टू के राइट साइड में लिखा और स्टेटमेंट भी हम उसी हिसाब से लिखेंगे। 6 cans of juice is equal to 210 rupees. Now second statement in unitary method, cost of 1 can of juice मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 210 डिवाइडेड बाय दिस 6 जो कि हमें ₹35 मिलता है। ये हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अब हम कितने यूनिट का वैल्यू निकालेंगे? 4 यूनिट का। दैट इज आवर स्टेटमेंट नंबर 3। सो कॉस्ट ऑफ 4 कैन ऑफ जूस इज 35 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज ₹140 आंसर। तो यूनिटरी मेथड में ये 3 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट 1 यूनिट की वैल्यू एंड थर्ड स्टेटमेंट जितना मल्टीपल यूनिट का वैल्यू हमें निकालने को बोला है वो। और ध्यान ये बात रखना है कि जो निकालना है वो इक्वल टू के राइट साइड। एग्जाम्पल नंबर 12, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर? तो देखिए क्वेश्चन में हाउ मच डिस्टेंस, तो इक्वल टू के राइट साइड में ही डिस्टेंस लिखना है। स्टेटमेंट कैसे बनेगा? 5 लीटर पेट्रोल में हम 220 किलोमीटर जा रहे हैं। This is statement number 1. In 5 liter of petrol, motorbike travels 220 kilometer. Then statement number 2, 1 unit का value. 1 liter of petrol से 220 divided by 5 किलोमीटर जाएगा। Then third statement, multiple unit की value जो हमें निकालनी है 1.5 लीटर से this 1 unit का value multiply by 1.5। तो इसे सॉल्व करके हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस चीज को हमें सॉल्व करते नहीं बैठना, बिकॉज थर्ड स्टेप में हम इसी चीज को मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 44 जा 220 ऐसे काटेंगे, फिर उस चीज को जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो स्टेप किया हमने ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि हम थर्ड स्टेप में एज इट इज इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चीज को हमें सॉल्व नहीं करना। उसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 30, एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15। Let us see exercise 12.3 question number 1. If the cost of 7 meter of cloth is rupees 1470, find the cost of 5 meter of cloth. तो हमारे पास 7 मीटर का वैल्यू दिया है, हमें सबसे पहले 1 मीटर मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस गिवन 5 से, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए फाइंड द कॉस्ट पूछा है, तो इक्वल टू के राइट साइड में हम कॉस्ट को लिखेंगे। सो दिस इज आवर स्टेटमेंट। इक्वल टू के राइट साइड में हमने कॉस्ट लिखा और स्टेटमेंट बनाया। नंबर 1 स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इतना रुपीस। सेकेंड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट का वैल्यू 1 मीटर क्लॉथ इज रुपीस 1470 divided by 7, and after that third statement, cost of 5 meter cloth, that is this 1 unit का value multiply by 5. Now we have to solve this। 7 के टेबल में ऊपर वाला न्यूमरेटर नंबर जाता है 7 1 जा 7 and here 7 210 जा 1470। Now न्यूमरेटर के दोनों नंबर multiply, that is 210 multiply by 5, that is cost of 5 meter of cloth is rupees 1050 answer। Next is question number 2. Ekta earns rupees 3000 in 10 days. So how much will she earn in 30 days? How much will she earn लिखा है, इसलिए इक्वल टू के राइट साइड में हमें एकता का अर्निंग लिखना है इन रुपीस और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हम डेज लिखेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट इन 10 डेज एकता's अर्निंग इज रुपीज 3000 जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इज इन 1 डे 1 यूनिट का वैल्यू शी विल अर्न हाउ मच, इसी रुपीज 3000 को हम डिवाइड कर देंगे इस 10 से। तो ये हमारा आंसर यहीं पे निकल आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 0 0 कैंसिल, सो यहाँ पे 300 आता है। तो एक दिन का अर्निंग अगर 300 है, 30 डेज का अर्निंग कितना होगा? दैट इज आवर स्टेटमेंट नंबर 3। It will be 30 multiplied by 300. That is our answer is 3 3s are 9 और साइड में 1 2 3 zeros. Rupees 9000 is the earning for 30 days. Next is question number 3. If it has rained 276 millimeter in last 3 days. 3 दिन में इतना रेनफॉल हुआ है, मतलब हम ग्राउंड के लेवल में कितना पानी जमा है उस लेवल को अगर हम मापेंगे तो वो जो मेजरमेंट है वो 276 मिलीमीटर जितना आएगा। क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, दैट इज 7 डेज। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें हाउ मेनी सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल पूछा है, मतलब कितना रेनफॉल होगा, तो हम इक्वल टू के राइट साइड में
सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर का मेजरमेंट लिखेंगे कि इतना रेनफॉल हुआ है, और इक्वल टू के राइट साइड में डेज लिखेंगे। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेनफॉल इन 3 days इज 276 मिलीमीटर। स्टेटमेंट नंबर 2, रेनफॉल इन 1 day दैट इज 1 यूनिट की वैल्यू। इसी 276 को हम कर देंगे डिवाइड 3 से, और एक दिन में अगर इतना है 7 डेज में कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 7। नाउ 276 डिवाइडेड बाई 3 92 होता है, रफ कॉलम में हम कर सकते हैं। सो 3 1s are 3 एंड 3 92s are 276। अभी दोनों न्यूमरेटर को हमें मल्टीप्लाई, दैट इज 92 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 644। अब स्टार्टिंग में देखिए हमने ये कैलकुलेशन मिलीमीटर से शुरू किया था, तो हमारे आंसर फिगर में भी हम मिलीमीटर ही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर पूछा है तो इसी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। नाउ मिलीमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वी ऑलरेडी नो व्हाट विल बी 1 मिलीमीटर, इट विल बी 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम यूनिटरी मेथड ही लगा रहे हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब 644 मिलीमीटर का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 1/10 मल्टीप्लाई बाई 644 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन टू डेसिमल का कन्वर्जन हम जानते हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में एक जीरो कट, न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद यहाँ पे जाके डेसिमल। सो रेन इन 1 वीक विल बी 64.4 सेंटीमीटर आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50 पैसा। नंबर ए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो क्योंकि क्वेश्चन में व्हाट विल बी द कॉस्ट पूछा है, तो इक्वल टू के राइट साइड में हम कॉस्ट लिखेंगे और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में किलोग्राम। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट इज ₹91.50। सेकेंड स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट की वैल्यू, दैट इज 1 kg व्हीट। इसी 91.50 को हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, and then cost of 8 kg will be this 1 unit की value multiply by 8. This is our statement number 3. Now whenever there is decimal concerned, इस decimal को हमें सबसे पहले निकालना होता है, और decimal हटा के हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं। क्योंकि ये नंबर न्यूमरेटर में है तो decimal हटा के डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। decimal के बाद 1 और 2 डिजिट है तो 1 के साइड में हम 1 और 2 जीरोस डालेंगे। Now we can easily solve. First of all न्यूमरेटर का 1 0, डिनोमिनेटर का 1 0 कैंसिल, देन 5 1 जा 5 एंड 915 को रफ कॉलम में हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 183 5 जा 900 815 होता है। नाउ ऊपर के दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई, 183 मल्टीप्लाई बाई 8 वी विल गेट इन द रफ कॉलम हियर 1464 अपॉन ये नीचे एक 10 बचा है। अब इसी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हैं, दैट इज डिनोमिनेटर का 1 0 कट, न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल, दैट इज 146.4 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का नंबर बी पार्ट है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, क्वांटिटी मतलब कितना हम खरीद सकते हैं इन किलोग्राम, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। अब देखिए रुपीस हमारे पास दिया है, हमें क्वांटिटी पूछा है, तो हम इक्वल टू के राइट साइड में इस किलोग्राम को लिखेंगे। सो दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 1। इसमें हमने इक्वल टू के राइट साइड में क्वांटिटी लिख लिया, हमारा क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट, इन ₹91.50 वी कैन परचेज 5 kg व्हीट। अब सेकेंड स्टेटमेंट में हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, इन ₹1 व्हाट व्हीट कैन वी परचेज, इसी किलोग्राम को 5 को हमें डिवाइड कर देना है ₹91.50 में, ये हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हम 183 यूनिट का निकाल सकते हैं। सो इन आवर स्टेटमेंट नंबर 3 हम 1 यूनिट के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ₹183 से, दैट मीन्स in ₹183 wheat purchased will be this much kilogram. Now whenever there is a decimal, सबसे पहले हम डेसिमल को हटा के उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्योंकि ये नंबर डिनोमिनेटर में है, हम लाइन खींच के न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे डेसिमल हटा के। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए 1 के साइड में हम 2 0 लगाएंगे। नाउ न्यूमरेटर का 1 0, डिनोमिनेटर का 1 0 कैंसिल, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन ही है। तो हमारे पास क्या बचा, 5 अपॉन 915 मल्टीप्लाई बाई 183 के साइड में 1 0। नाउ 5 के टेबल में ही 915 आता है, हम रफ कॉलम में ये डिवीजन करके देख सकते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 183 जा 915। नाउ देखिए 183, यहाँ पे भी 183, इस 183 के टेबल में ही 183 1 जा एंड यहाँ पे 183 10 जा।
1830 होता है। तो हमारे पास नंबर क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 के साथ 10 मल्टीप्लाई करके 10 ही बचा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही है और कुछ नहीं है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। 10 किलोग्राम वेट हम खरीद सकते हैं ₹183 से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। 30 डेज में टेम्परेचर 15 डिग्री नीचे चला गया। If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in next 10 days? तो how many degrees पूछा है, तो हम इक्वल टू के राइट साइड में डिग्रीज ही लिखेंगे और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डेज लिखेंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो क्वेश्चन में गिवन है, ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 30 डेज इज 15 डिग्री। स्टेटमेंट नंबर 2 में हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 1 डे विल बी 15 डिवाइडेड बाय दिस 30, और 1 यूनिट का वैल्यू अगर इतना है, 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3। ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 10 डेज, 1 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10। नाउ डिनोमिनेटर का 0, न्यूमरेटर का 0 कैंसिल, देन 3 1s are 3, 3 5s are 15. So our answer is 5 degree. Hence the temperature will drop 5 degrees in the next 10 days. Next in question number 6, Shaina pays ₹15,000 as rent for 3 months. How much does she have to pay for a whole year if the rent per month remains the same? तो how much pay पूछा है, तो हम इक्वल टू के राइट साइड में रुपीज पे लिखेंगे। दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1। रेंट पेड इन 3 months इज इक्वल टू ₹15,000। इक्वल टू के राइट साइड में हमें पेमेंट लिखा। स्टेटमेंट नंबर 2 में 1 यूनिट का वैल्यू, दैट इज रेंट पेड इन 1 month इज ₹15,000 डिवाइडेड बाई 3। एंड स्टेटमेंट नंबर 3 में रेंट पेड फॉर द होल ईयर, होल ईयर में कितने महीने, 12 महीने, दैट इज 1 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12। नाउ 3 1s are 3, 3 4s are 12 and 4 multiply by 15,000 is ₹20,000. So rent paid for the whole year is ₹20,000 answer. Next is question number 7. Cost of 4 dozen bananas. 4 डजन मतलब 1 डजन में 12, तो 4 डजन में कितना होता है, पहले हमें वो निकालना है। कॉस्ट ऑफ 4 dozen bananas is ₹180. How many bananas पूछा है, इक्वल टू के राइट साइड में हम बनाना लिखेंगे। How many bananas can be purchased for ₹90? सबसे पहले तो 4 डजन में कितने बनाना होते हैं, 1 डजन में 12 आइटम्स, तो 4 डजन में 4 मल्टीप्लाई बाई 12, 48 आइटम्स। नाउ आवर स्टेटमेंट नंबर 1, इक्वल टू के राइट साइड में हमें बनाना लिखना है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हम रुपीज लिखेंगे। नंबर ऑफ बनानास इन ₹180 इज 48 बनानास। सेकेंड स्टेटमेंट में 1 यूनिट के वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ बनानास इज ₹1। इसी 48 को हमें डिवाइड करना है 180 से, इतने बनानास हमें मिलेंगे, दिस इज 1 यूनिट की वैल्यू। अब हम 90 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज आवर स्टेटमेंट नंबर 3। नंबर ऑफ बनानास इन ₹90 इज 1 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 90। नाउ न्यूमरेटर का 0, डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल, देन 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 and 48 इवन नंबर्स है, सो 2 1s are 2 और यहाँ पे 2 24s are 48। तो सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिर्फ 24 नंबर बचता है और ये बनानास में है आंसर। सो इन ₹90 we will be able to buy 24 bananas answer. Next is question number 8. The weight of 72 books is 9 kg. What is the weight? What is the weight of 40 such books? तो equal to के right side में हम weight लिखेंगे, equal to के left side में books लिखेंगे। तो statement number 1, weight of 72 books is equal to 9 kg, equal to के right side में हमने weight लिखा। statement number 2 में 1 unit की value, weight of 1 book will be equal to 9 divided by 72 kg, and then in the third step weight of 40 books is equal to 1 unit का value multiply by 40 units, that will be in kg। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है। 9 and 72, 72 9 के टेबल में ही आ जाता है, सो 9 1s are 9 and 9 8s are 72, करेक्ट। नाउ 8 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 40 8 के टेबल में आता है। 8 1s are 8 and 8 5s are 40। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिर्फ 5 डिजिट बचता है एंड दैट इज इन किलोग्राम। सो वेट ऑफ 40 बुक्स is 5 kilogram answer. Let's read our next question number 8. A truck requires 108 liters of diesel
to cover a distance of 594 किलोमीटर। स्टेटमेंट नंबर 1, हाउ मच डीजल, अब हमें पता चल गया कि इक्वल टू के राइट साइड में हम डीजल लिखेंगे। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। सो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 594 किलोमीटर इज इक्वल टू के राइट साइड में हमने डीजल का क्वांटिटी लिखा, दैट इज 108 लीटर। अब हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 में डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, यही 108 को हमें डिवाइड कर लेना है किलोमीटर 594 से, तो ये भी हमें लीटर में मिलेगा। आफ्टर दैट स्टेटमेंट नंबर 3 में डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1650 किलोमीटर इज 1 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1650 लीटर में हमें आंसर मिलेगा। नाउ हाउ टू सॉल्व सच अ बिग नंबर। सबसे पहले देखिए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और यह वाला न्यूमरेटर, ये तीनों के तीनों इवन नंबर है, तो हम सबसे पहले 2 से ही इन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 108 को 2 से कैंसिल किया, मुझे मिला 54। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने 594 को 2 से कैंसिल किया, मुझे मिला 297। यहाँ जाके मुझे 7 एक ऑड नंबर मिल जाता है और यहाँ पे ये इवन नंबर है, तो मुझे पता नहीं कि कौन से टेबल में जाता है। सो बेस्ट थिंग इज 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 1650 से और फिर उसे डिवाइड करेंगे 297 से। सो 54 मल्टीप्लाई बाई 1650 यहाँ पे रफ कॉलम में करके मुझे मिला 89100। इसे मुझे डिवाइड करना है 297 से और जब मैंने इसको डिवाइड किया मुझे एग्जैक्टली 300 आंसर मिला। So as per our question, 300 liters of diesel is required to cover the distance of 1650 kilometer. Next is question number 10. Raju purchases 10 pens for 150 rupees and Manish buys 7 pens for 84 rupees. Can you say who has got cheaper price? तो हमें पहले निकालना है कि राज अगर 1 पेन खरीदता, 1 पेन, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आता, और फिर हमें निकालना है कि मनीष अगर 1 पेन खरीदता तो उसका रुपीस में कॉस्ट कितना आता। फिर हम देखेंगे कि 1 पेन ये वाला ज्यादा सस्ता है, चीप है, या फिर 1 पेन ये वाला ज्यादा चीप है। तो सबसे पहले राजू का कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स फॉर राजू इज रुपीज 150, कॉस्ट ऑफ 1 पेन will be rupees 150 divided by 10. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 10 कैंसिल, 15 रुपीज राजू के 1 पेन का कॉस्ट। आफ्टर दैट मनीष की बारी, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स ऑफ मनीष इज रुपीज 84 और उसी का 1 पेन, 1 यूनिट का कॉस्ट है रुपीज 84 डिवाइडेड बाई 7। हियर वी कैन डिवाइड 84 बाई 7, 7 1 जा 7 एंड 7 12 जा 84 आता है। तो मनीष के 1 पेन का कॉस्ट है 12 रुपीज और राजू के 1 पेन का कॉस्ट है 15 रुपीज, तो कौन सा ज्यादा चीप है? आंसर इज मनीष पेन इज चीपर। देन आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज अनीश मेड 42 रन्स इन 6 overs and Anup made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? Per over मतलब एक ओवर में अनीश और अनूप में से किसका रन सबसे ज्यादा है? सो आवर आंसर, स्टेटमेंट नंबर 1, रन्स मेड बाय अनीश इन 6 overs इज 42 रन्स। अभी 1 यूनिट की वैल्यू, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2, रन्स मेड बाय अनीश इन 1 ओवर, इसी 42 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, दैट इज 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो क्वेश्चन में हमें पर ओवर पूछा है, मतलब 1 ओवर का ही रन पूछा है। सो दिस इज फाइनल स्टेटमेंट, पर ओवर रन बाय अनीश इज 7 रन्स। उसी तरीके से रन्स मेड बाय अनूप इन 7 overs इज 63 रन्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 ओवर में उसने 63 डिवाइडेड बाई 7 रन्स बनाए होंगे, दैट इज 7 1 जा 7 एंड 7 9 जा 63। तो आंसर यहाँ पे 9 रन्स आता है। तो 7 रन्स में से 9 रन्स ज्यादा है, मोर है। सो फाइनल आंसर, अनूप हैज मेड मोर रन्स। So that was the last question of this chapter. I hope you have understood this full chapter very well. इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम हमारे आने वाले चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। Till then, thank you very much. Bye bye.